जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हम बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक है बिहार के प्रमुख मृदा या मिट्टी। आज इस वीडियो में हम बिहार के मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो बिहार संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार टेट, बिहार पुलिस, क्लर्क आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार के मृदा के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ मृदा से संबंधित प्रश्न को लेकर आया हूं, तो चलिए एक एक करके टॉपिक को अध्ययन करते हैं। यह बिहार का मानचित्र है और यह बिहार का मृदा का मानचित्र है। बात करें बिहार के मृदा के बारे में, जैसा कि आपको पता होगा, जो गंगा जी हैं ये बिहार के मध्य होकर गुजरती हैं और गंगा जी के कुछ उत्तरी मैदान हैं और कुछ दक्षिणी मैदान हैं। गंगा जी के उत्तरी मैदान में कुछ मिट्टी के प्रकार हैं और गंगा जी के कुछ दक्षिणी मिट्टी के प्रकार हैं और कुछ इसके मध्य भाग में हैं और कुछ इसके पठारी भाग में हैं। तो इन्हीं के टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ और एक टॉपिक को हम बात करते हैं। बिहार राज्य के 90% धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है जो गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के जलोढ़ मैदान में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। बिहार सरकार कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, नंबर 2 दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और नंबर 3 दक्षिणी पठार की मिट्टी। और इन्हीं मिट्टियों को हम एक एक करके टॉपिक को क्लियर करते हैं। नंबर 1 उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। इस क्षेत्र की मिट्टी गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी, सरयू नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण अवसादों के कारण बनती है। इसलिए मिट्टी को आगे तीन प्रकार के भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पिंडमोट दलदली मिट्टी। यह मिट्टी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग से सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर अधिक वर्षा के कारण मिट्टी की परत पतली होती है। यह चिकनी मिट्टी होती है जिसका रंग हल्का भूरा एवं पीला होता है। इस मिट्टी में आर्द्रता एवं जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में उपजाऊ जाने वाली प्रमुख फसल धान है। नंबर 2 की बात करूं, तराई मिट्टी। बिहार में तराई मिट्टी पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक भारत और नेपाल सीमा तक 8 या 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। तराई मिट्टी नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है लेकिन फास्फोरस की कम होती है। इस मिट्टी में कंकड़ के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और यह भूरे पीले रंग की प्रतिक्रिया में तटस्थ के माध्यम से अम्लीय होती है। इस मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और इस क्षेत्र में लंबी घास और जंगल बहुत पाए जाते हैं लेकिन खेती के लिए जमीन उपलब्ध है। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, धान, गन्ना, जूट आदि। नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसी को खादर मिट्टी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है खादर मिट्टी किसका अपर रूप है, तो आप बताएंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात छोड़े गए अवसादों से निर्मित मिट्टी को नवीन या जलोढ़ या खादर मिट्टी कहते हैं। तराई के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इस मिट्टी में धान और गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा के होने के कारण इस मिट्टी में जूट की खेती होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। बाल सुंदरी मिट्टी। दोस्तों, बाल सुंदरी मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ एक फसल का नाम है जो बार बार पूछता है। यह मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण जिले में दक्षिणी भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी को उत्तरी बिहार का पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लगभग 30% से अधिक चूने की मात्रा है जो प्रकृति से क्षारीय बनाता है। इस मिट्टी में मक्का, गेहूं, गन्ना, धान, तंबाकू की खेती की जाती है लेकिन यह मिट्टी क्षेत्र आम, लीची और केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो हम बात करते हैं मिट्टी इंपॉर्टेंट है। लीची खेती के लिए कौन सी मिट्टी, तो बाल सुंदरी मिट्टी। और बिहार में लीची बहुत प्रसिद्ध है।
अब हम बात करेंगे दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी के प्रकार। इस प्रकार की मिट्टी उत्तर गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार के बीच पाई जाती है। यह सोन, पुनपुन, फल्गु नदियों द्वारा जमा जोड़ के कारण बनती है। इसके एक प्रकार है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी निम्न भूमि क्षेत्र है जो वर्षा काल के जल में प्रभावित होता है। यह मिट्टी बाढ़ या पटना भागलपुर तक गंगा के दक्षिणी किनारे पर 8 या 10 किलोमीटर पट्टी में पाई जाती है। यह भूरे रंग की मोटे कण वाली मिट्टी है। इस मिट्टी में लगभग वही विशेषता है जो खादर मिट्टी है। खादर मिट्टी मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी। ताल के क्षेत्र में बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है, इसलिए खरीफ की फसलों खेती की दायरा से सीमित नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में रबी फसलों की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। यह मिट्टी दलहन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बात करें करेल या केवाल मिट्टी। यह दक्षिणी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है। इस मिट्टी का विस्तार टाल क्षेत्र के दक्षिण में है। यह रोहतास से गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। यह चावल और रबी फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलथर मिट्टी। यह मिट्टी छोटा नागपुर पठार से और गंगा के दक्षिण मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार कैमूर से भागलपुर तक 5 से 15 किलोमीटर तक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है। इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी के हल्के कंकड़ मिलते हैं और इसमें लाल रंग की अधिकता भी पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रकृति की बात करें दोस्तों, अम्लीय होती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं और अपरदन की अधिकता के कारण इस मिट्टी के कृषि की संभावना कम होती है। इस मिट्टी में सामान्यतः मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू आदि की फसलें उगाई जाती है। दक्षिणी पठार की मिट्टी। बिहार के दक्षिणी पठार में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है लाल पीली मिट्टी। ये मिट्टी अग्नेय और कायांतरी चट्टानों से विघटन से बनती है। चट्टान में लौह तत्व की अधिकता होती है, इस कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें मिट्टी में पोषक तत्व तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे दलहन, बांका, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। लाल रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी में रेत का प्रतिशत अधिक होता है। इसे कम उपजाऊ और बाजरा तथा ज्वार की फसलें उपयुक्त बनाता है। ये मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठार में पाई जाती है। ये देखिए लाल मिट्टी का फिगर है, आप लोग देख सकते हैं। एक मिट्टी छूट गई थी जो लास्ट में मैंने नोटिस कर दिया हूँ। कागारी मिट्टी गंगा के दक्षिण तट सोन, फल्गु तथा क्यूल नदी किनारे प्रकृति के तटबंध पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मोटी मिट्टी का विकास करती है। कागारी मिट्टी में चूना की प्रधानता होती है और इसकी प्रकृति क्षारीय होता है और मिट्टी में सरसों, साग सब्जी, मक्का, मिर्च आदि खेती के लिए मानी जाती है। दोस्तों यह था थ्योरी जो आपको एक एक करके मैंने बताया। आप लोगों का थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बिहार के मिट्टियों के कौन कौन से प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भाबर, ऑप्शन है बांगर, ऑप्शन है खादर, ऑप्शन है खोडोलाइट। तो दोस्तों गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, बिहार के किस भाग को अपेड़ मिट्टी प्रधानता होती है? ऑप्शन है गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा की दक्षिणी मैदान, छोटा नागपुर पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गंगा का उत्तरी मैदान। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। ऑप्शन गंगा के दक्षिणी पूर्व, गंगा के दक्षिणी पश्चिम, गंगा के मध्य और गंगा के उत्तर पूर्व। इसका राइट आंसर है गंगा के दक्षिणी पश्चिम में। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है?
तो ऑप्शन कैरल या कैवाल मिट्टी, ऑप्शन बाल सुंदरी मिट्टी, ऑप्शन सी बलथर मिट्टी, ऑप्शन डी टाल मिट्टी। तो दोस्तों अभी हम थ्योरी पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो आप लोग बता सकते हैं गंगा के उत्तरी मैदान में बाल सुंदरी मिट्टी पाया जाता है जो लीची की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा बाल सुंदरी। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस जिले में तराई मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है किशनगंज, ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी सहरसा और ऑप्शन डी पटना। तो दोस्तों तराई की मिट्टी नहीं पाई जाती है पटना में। पटना में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बांगर मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हुआ पटना। बिहार में बलथर मिट्टी का प्रमुख फसल कौन है? ऑप्शन ए अरहर ज्वार बाजरा, ऑप्शन बी गेहूं ईख कपास, ऑप्शन सी अरहर धान जूट और ऑप्शन डी जूट धान मक्का। इसका राइट आंसर है अरहर ज्वार बाजरा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी बलथर मिट्टी और ऑप्शन डी काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी का किसी भी मिट्टियों के प्रकार में नहीं जिक्र किया गया है, तो बिहार में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टियां या मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी करेल या कैवाल मिट्टी, ऑप्शन सी बलथर मिट्टी और ऑप्शन डी नवीन जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी यह गंगा के उत्तरी मैदान का मिट्टी है। इसका राइट आंसर होगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। यह दक्षिणी भाग में नहीं पाई जाती हो। नहीं शब्द को आपको नोट जरूर करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर ये सभी जगह बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन है? तो ऑप्शन ए धान गेहूं गन्ना दलहन, ऑप्शन बी तंबाकू दलहन पटसन, ऑप्शन सी दलहन तिलहन गेहूं और ऑप्शन डी गन्ना धान पटसन। इसका राइट आंसर होगा गन्ना धान पटसन। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन है नालंदा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी। दोस्तों जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी नालंदा मुंगेर भागलपुर ये सभी जगह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पर्वत पादवी मिट्टी विस्तार को क्या कहा जाता है? ताल का क्षेत्र, ऑप्शन बी दियारा का क्षेत्र, ऑप्शन सी भाबर का क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाबर का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस मिट्टी में लौहांश की मात्रा अधिक और जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है? तो ऑप्शन ए अभ्रक मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी तराई मिट्टी और ऑप्शन डी भांगड़ मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है और लोहे की वजह से इसका मिट्टी लाल होती है, इसलिए लोहांश की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकरी पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार कहाँ है? तो ऑप्शन ए पटना बाढ़ मोकामा बरडीहा, ऑप्शन बी पटना नालंदा बाढ़ मोकामा भागलपुर, ऑप्शन सी नालंदा बाढ़ मोकामा भागलपुर और ऑप्शन डी नालंदा बाढ़ मोकामा मुंगेर। इसका राइट आंसर हुआ पटना बाढ़ मोकामा बरडीहा। इस थ्योरी को आप लोग पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वहीं से उठा के दे दिया गया है। ये सेक्शन का जो है लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीवान के पूर्वी भाग, ऑप्शन बी पूर्णिया के पश्चिम भाग, ऑप्शन सी किशनगंज के समीप, ऑप्शन डी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग। दोस्तों ये थे मिट्टी के कुछ प्रश्न जो आप लोगों के लिए परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं वीडियो कैसी लगी। और ये टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।